68 घंटे के बाद आखिरकार पुलिस ने पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आरोपी अपने गांव के गन्ने के खेत में 25 फरवरी को वारदात के बाद से छिपा बैठा हुआ था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 13 टीमें लगातार अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही थी और खोजी कुत्तों साथ में ड्रोन की सहायता से ये सफलता मिली है अब पुलिस को। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस को आरोपी की लोकेशन उसके गांव में ही मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने गांव के खेतों में जाकर तलाश वहां पर ली, जहां वो खेत में गन्ने के खेत में छिपा हुआ था। आरोप है कि पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 साल की युवती से बलात्कार किया गया था, जिसके बाद लगातार अलग अलग हिस्सों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। रेप का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही गांव के गन्ने के खेत में ये छिपा हुआ था। 25 फरवरी के बाद से गन्ने के खेत में ये छिपा हुआ था, जिसके बाद देर रात 1:30 बजे इसको गिरफ्तार किया गया। ये उसी वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे संवाददाता मिकी घई की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस 2 दिन पिछले उसको ढूंढ रही थी, उसी के गांव में वो आया था और पुलिस की जो ये इंफॉर्मेशन है वो अब सच निकली और पुलिस ने उसी गांव में से अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिरूर गांव में करीबन पिछले 2 दिन से पुलिस यहाँ पर है, करीबन 100 से ज्यादा पुलिस होंगी। उसी के साथ इधर डॉग स्क्वाड था, ड्रोन कैमरा, और आखिर में आज रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी पर पुणे के डीसी क्राइम से संवाददाता मिक्की घई ने बात की है। उन्होंने कैसे पकड़ा आरोपी को आपको सुनाते हैं। हमारे साथ डीसीपी सर है। सर, हमने उसको गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तार किया, कहाँ था वो? गांव के ही एक भाग से उसे ताबे में लिया गया है और उसे आगे की जांच के लिए पुणे हम लोग भेज दिए है। वहाँ पर जोन 2 के टीम से क्राइम के पथक यहाँ पर कार्यरत थे, जोन 2 के पथक कार्यरत थे, डॉग स्क्वाड था, बाहर के ड्रोन के टीम्स कार्यरत थे और सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब इस गांव के इतने सारे नागरिक जो थे वो इस सारे प्रक्रिया में हमारे साथ जुटे हुए थे। सर, कुछ गांव के लोगों ने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि वो इसी गांव में अभी घर में पानी पीने के लिए आया था, पानी की बोतल भी उसको दी गई थी। देखिए, ये अभी का सारा जो अपना प्रोसेस था, जितना भी उसके ढूंढने की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की मदद के बदौलत चल रहा था और मैं बहुत उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उनके वजह से, एक सजग नागरिक के वजह से आज हम ये सब कर पा रहे हैं। सर, इस गुन्हे में देखा जाए तो बहुत प्रेशर था पुलिस पे, सीएम से लेकर हर एक जन कंटिन्यू फॉलोअप ले रहा था इन चीज़ों का। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये इस प्रकार के जो गुन्हे होते हैं ये सोसाइटी के अगेंस्ट किए गए संगीन गुनों में से, तो इसलिए सबकी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसे सजा हो। तो देखिए, रेप का आरोपी 68 घंटे के बाद गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख रुपए का इनाम भी उस पर रखा गया था। पुणे से हमारे संवाददाता मिकी घई सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। मिकी, इस गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची, गिरफ्तारी की गई, सारी जानकारी साझा कीजिए मिकी। जी बिल्कुल, हम देखें तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 2 दिन से पूरे विरोधी दल ने बिल्कुल सीएम हो, पूरे सत्ताधारी पक्ष को इस घटना की लेकर टारगेट किया था। पुणे शहर के बीचों बीच जो स्वारगेट एसटी स्टैंड है, वहां पर एक 26 साल की लड़की पर बलात्कार होता है और उसके बाद वो आरोपी फरार हो जाता है और पुलिस उसके बाद अलग अलग टीम्स गठित करती हैं और उसकी खोज शुरू करती हैं। पुलिस को जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक ये आरोपी उसी के गांव जहां पर वो रहता है, शिरूर, वहीं पर जाकर छुपा है और वो छुपा भी है तो गन्नों के खेतों में जाकर छुपा है। पिछले 2 दिन वहां पर पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम हो और बाकी टीम्स हो, वहां पर पूरा ड्रोन के सहायता से डॉग स्क्वाड जो हैं वहां पर थे और गन्नों के खेतों में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश वहां पर की गई, मगर पिछले 2 दिन से वो मिला नहीं। कल देर रात करीबन 1:30 बजे जब वो पानी पीने के लिए घर से बाहर, वो गन्नों के खेतों से बाहर निकला, करीबी एक घर था, वहां पर जाकर उसने पानी की मांग की, वहां पर उसे पानी दिया गया। उसने वहां पे जो लोगों से कहा कि मैं
अब मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है जो मैंने किया है। मैं पुलिस को सरेंडर होना चाहता हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते वो फिर एक बार गन्ने के खेतों में भागा, मगर इसकी खबर वहां पर पुलिस को लगी और पुलिस ने वहां पर फिर एक बार रात को 1:30 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और उसके बाद ये आरोपी जो है, जिसकी तलाश पिछले 50 घंटों से यहां पर पुलिस कर रही थी, उस आरोपी को यहां पर दर्द दबोचा दत्तात्रेय गाड़े या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुणे पुलिस उसको पुणे ले आई है, जहां पर मैं अभी हूं, लश्कर पुलिस स्टेशन।